सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया है, यानी कि भूख हड़ताल छोड़ दी है। कल केंद्रीय मंत्रियों ने जाकर के उन्हें सूप पिला करके उनका अनशन तोड़वा दिया। यहां पर ये कुछ तस्वीरें और वीडियोस आपके सामने हैं, जब सोनम वांगचुक जी अपनी मांगे और केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से आश्वासन, दोनों के अपनी सहमति जताते हुए सूप पीकर अपनी भूख हड़ताल तोड़ रहे हैं। इन तस्वीरों से आगे एक बात निकलकर आती है कि यह घटना अब आगे लॉन्ग नेगोशिएशंस तक जाएगी। एक तरफ यह हो रहा था और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैन जी को संबोधित करने के लिए अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरे से देर रात एक वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं और आश्वस्त करते हैं कि हम लोग फास्ट ट्रैक मामले बनाने, फास्ट ट्रैक अदालतों पर काम करने जा रहे हैं। पेपर लीक्स जो समस्या बन चुका है, इसके सुलझाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा, जिसका आज हम अपने सेशन में विश्लेषण करेंगे। मतलब कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने मोर स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट पेपर लीक, इस बात का आश्वासन दे दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, वांगचुक का इस्तीफा खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री ने छात्रों की बात को सुनते हुए अपनी तरफ से जवाब दे दिया है। लॉन्ग स्टैंडिंग मांग थी कि प्रधानमंत्री कुछ बोलते क्यों नहीं, तो कल रात को सब कुछ हो गया। ऐसे में आज का बड़ा प्रश्न यह कि अब आंदोलन का क्या होगा? क्या आंदोलन रुक जाएगा? क्या आंदोलन इस बात पर खत्म हो जाएगा कि वांगचुक जी ने भूख हड़ताल रोक दी है? देश की प्रमुख मीडिया जिस तरह से इस बात को कवर कर रही थी कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, जिस प्रकार से छात्रों के साथ पब्लिक सेंटीमेंट लगातार देश भर में जुड़ता चला जा रहा था, आज सबसे बड़ा सवाल यही कि सरकार के इस आश्वासन के बाद क्या होगा? क्या शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? क्या आंदोलन बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के खत्म नहीं हो सकता? क्या अपोजिशन अपनी मांगों में कोई नरमी बरत पाएगा? और इन सबसे ऊपर अब असल में यह आंदोलन चला कौन रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि इस समय 20 तारीख के बाद देश में जो हालात इस आंदोलन को लेकर बने हैं, वो कई तरह के प्रश्न खड़े करते हैं। देश में जिस दिन संसद मार्च करते हुए छात्र निकले और उन पर लाठीचार्ज हुआ, सभी अभिभावक और देश के तमाम वो लोग जो यहां पर यह समझ पा रहे थे कि ये छात्र जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, इन्हें संभवतः यह नहीं पता है कि इनका इंस्ट्रूमेंटेशन हो चुका है, इनका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन उस दिन के बीतने के बाद आज जो स्थितियां हैं, यानी 20 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में जो बना है, जिस तरह की तस्वीरें अब आ रही हैं इस आंदोलन से, वो निश्चित ही आपको परेशान कर देंगी। चर्चाएं इस प्रकार तक की हैं कि क्या इस आंदोलन की खबर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पहले से थी? चर्चा इस प्रकार की कि देशद्रोही तत्व किस प्रकार से सक्रिय होकर इस आंदोलन को देश की साख बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। स्विगी जोमेटो पर हजारों की संख्या में ऑर्डर्स देश के बाहर से हो रहे हैं ताकि आंदोलन में खड़े हुए लोगों तक भोजन पहुंचाया जा सके। अगर इंटेंट की बात हो तो यह विदेशों से होना, लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को बैन किया जाना जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे, तमाम प्रकार के जो ऑर्डर्स डिलीवर हो रहे थे उनमें बांग्लादेशी कनेक्शन होना, इन सब चीजों ने बहुत सी चीजों को यहां पर बड़ा बना दिया है। कुछ ऐसे वीडियो फुटेजेस बाहर आ रहे हैं जिसमें आंदोलन में खड़े हुए लोग दिल्ली पुलिस नहीं अपितु देश की सेना को गाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है। देश के विभाजनकारी तत्वों के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। उमर खालिद की रिहाई की मांग की जा रही है। यानी कि अब वो हर संभव प्रयास जो शायद शिक्षा के आंदोलन से नीट छात्रों के लिए शुरू हुआ जो मामला था, यह मामला अब अपनी दिशा बदल चुका है। आज इन सभी चीजों के ऊपर डिटेल विश्लेषण होगा। इससे पहले पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे हुए वांगचुक जी ने 27वें दिन अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुवार रात को जाकर के 12:30 बजे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनको जूस पिलाकर, सूप पिलाकर उनके अनशन को समाप्त कर दिया। सोनम वांगचुक जी के हैंडल से इस बात को साझा किया गया कि भाई मेरे फास्ट जो 26 दिन से चले आ रहे थे उसको पूरा कर दिया गया है। 65 से अधिक राजनेता जो है वो तमाम पार्टियों से आकर उनसे मिलकर चले गए हैं। बीजेपी ने रात 2 बजे इस बारे में बताया कि जेपी नड्डा जी ने वहां पर क्या कहा, किस प्रकार से अश्योरेंसेस दिए गए, पेपर लीक और सुसाइड से जुड़े हुए जो मामले हैं उनको लेकर के सरकारी आश्वासन क्या है, ये सारी बातें दोनों ही हैंडल से डाली गई। तो वांगचुक जी ने भी अपनी बात को रखने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, कहा कि मैं यूट्यूब के जरिए अपनी बात पूरी तरह से रख दूंगा। कुल मिलाकर हिंसा की आशंका के कारण फैसला लिया हुआ वांगचुक जी ने बताया। यह बात उन्होंने ट्विटर पर कहते हुए कहा कि विपक्ष की तरफ से और कई राजनीतिक
राजनीतिक दलों की तरफ से 65 से अधिक सांसद मुझसे अनशन खत्म करने की अपील कर चुके थे। लंबी बातचीत और कुछ शर्तों पर सहमति के साथ साथ और देश में संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए मैंने यह फैसला कर लिया है। उन्होंने 2 शर्तें जिसके ऊपर उन्होंने अनशन तोड़ा उसके लिए कहा कि सरकार ने मुझे लिखित आश्वासन दिया है कि अगर छात्र हिंसक नहीं है तो उनके खिलाफ दर्ज सारे मामले वापस ले लिए जाएंगे। नंबर 2, सरकार ने आत्महत्या करने वाले परिवारों को मुआवजा देने पर विचार करने के लिए लिखित आश्वासन भी दे दिया है। कुल मिलाकर जो 28 जून से सीजेपी के नेतृत्व में शुरू हुआ आंदोलन था, जिसमें सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठ गए थे जंतर मंतर पर, उन्होंने सरकारी सहमति के साथ कुछ मुद्दों पर अपना आंदोलन वापस ले लिया या कहिए भूख हड़ताल वापस ले ली। उन्होंने अपनी तरफ से जो बात कही जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे नीट पेपर और शिक्षा व्यवस्था पर संसद में चर्चा होने का आश्वासन दिया गया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्र और 20 मार्च को संसद मार्च में शामिल छात्रों के खिलाफ केस दर्ज नहीं किए जाएंगे। जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। सरकार पेपर लीक और परीक्षाओं में जवाबदेही तय करने के मुद्दे पर संसद में बहस कराएगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार की ओर से अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया। ऐसे में मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो मैं हफ्तों भर अनशन पर बैठा रहता और खत्म हो जाता और हजारों छात्र, जो हजारों लोग मेरी जान जिनको जरूरी है, वो आगे भी संघर्ष करना चाहते हैं। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो इससे हमें और बच्चों को नुकसान नहीं होगा बल्कि सरकार को ही होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वे खुद अपनी हानि कर रहे हैं। अगर इस्तीफा दे देते तो ये पहले ही रुक जाता। मेरे लिए सबसे जरूरी बात यह नहीं कि इसको खुद निपटारा हो जाए, तमाम तरीकों से ज्यादा जरूरी यह था कि हमारे बच्चों पर केस ना लगे। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा और ज़्यादा भी बैठ जाता। तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। This is a statement from the government side. Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से Thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh and the KBA were also here and they have flown all the way from Ladakh and I'm grateful to them. Thank you. ये कहते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा, अपना अनशन खत्म कर दिया। देर रात प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी तरफ से ट्वीट किया और कहा कि मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्दी से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। प्रधानमंत्री ने सोनम वांगचुक जी के लिए स्वस्थ रहने की कामना कर दी, यानी कि रात रात में बहुत कुछ बदला। इसी बीच में रात 12 बजे प्रधानमंत्री की तरफ से एक ट्विटर पर मैसेज साझा हुआ जिसमें उन्होंने ये कहा कि कल हम कैबिनेट के अंदर एक बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। पेपर लीक जिस तरह से हो रहे हैं उस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस की तैयारी करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम खिलाफ जो भी सरकार के पेपर लीक हो रहे हैं उसमें कड़ी सजा के प्रावधान करने के लिए कानून बना रहे हैं और कैबिनेट इस जो पूरे मामले के लिए मसौदा तैयार करने और चर्चा करने के लिए तैयार है और वो आगे बढ़ रहा है। इस पूरे मंजूरी मिलने के बाद उसे अगले हफ्ते संसद में भी पेश किए जाने की कवायद की जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर लगभग 3 मिनट का एक वीडियो संदेश पोस्ट करके ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमने जो अभी तक कार्रवाइयां की हैं, परीक्षाएं दोबारा से ली गई हैं, तमाम चीजें जो अब तक हुई हैं उसको आगे बढ़ाते हुए अब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दे रहे हैं। विभागों ने देर रात मुझे मसौदा तैयार करके भेजा है। फास्ट ट्रैक
कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान हम इस बीच में शुक्रवार को कैबिनेट में इसकी प्रॉपर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से ये सारी बातें अपने ट्विटर संदेश पर पूरी डिटेल से चर्चा में बता दी। इसी बीच में कुछ प्रशासनिक फेरबदल भी हुए। सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के दोनों सचिवों को बदल दिया। मतलब नौकरशाही के अंदर राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त कर दिया गया और जो मौजूदा सचिव थे विनीत जोशी वो उनकी जगह ले लेंगे और उन्हें वहां से हटाकर पंचायती राज मंत्रालय में सचिव बना दिया गया। इसके अलावा जो 1995 बैच के आईएएस अधिकारी टीके अनिल कुमार हैं उन्हें पदोन्नत करके स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंदर सचिव नियुक्त कर दिया गया। और दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो भी बना दिया। मतलब इस प्रकार से पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनअफेयर्स मीन एक्ट 2024 की पालना में कुल मिलाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण कर दिया गया। तो एक प्रकार से कल में बहुत कुछ हुआ। वांगचुक जी का अनशन टूटना, प्रधानमंत्री का संबोधित करना और सीधे छात्रों के विषयों पर बोलना, जिसको लेकर के लगातार यह विषय हो रहा था कि प्रधानमंत्री को 1.5 किलोमीटर दूर हो रहा प्रदर्शन दिख क्यों नहीं रहा है, प्रधानमंत्री आफ्टर ऑल कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो फाइनली देर रात सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया। मैं उसमें वो सारी बातें जो सुननी थी या फिर कहिए कि इतने दिन से अगर ये पहले ही हो गया होता तो शायद ना होता। हम आप कई बार इस बारे में चर्चा भी करते आ रहे थे, मल्टीपल टाइम आपने और हमने इस विषय पर डिटेल चर्चा की है कि ये विषय इतना बड़ा बनता ही नहीं। अगर सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर ना ले जाया गया होता, प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री की टीम या कोई भी व्यक्ति इस विषय पर अपनी बात बोलता, संवाद का रास्ता, क्योंकि आपने और हमने कई बार इस विषय पर चर्चा की है कि यहां पर संवाद, डिप्लोमेसी, डायलॉग की जो बात हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, अगर हम वो राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे होते और यहां पर वांगचुक जी से बात करने के लिए कोई भी व्यक्ति जाता और उस बात के साथ में चर्चा करके आता तो निश्चित ही रास्ता निकलता। देश को 20 तारीख के दिन जो बच्चों के ऊपर मतलब जिस तरह से बल प्रयोग हुआ वो ना देखने को मिलता। लेकिन शायद वो बल प्रयोग के बाद जो देश का असल स्वरूप, जो देश के अंदर विरोधी ताकतें हैं या फिर इस आंदोलन की आड़ में अपनी मंशा को पूरे करने वाले लोग हैं, उनका चेहरा नहीं दिख पाता। साथियों, उस 20 तारीख के बाद बहुत कुछ घटित हुआ, जैसे आपने और हमने अभी तक, जैसे हमने 2 दिन पहले एक सेशन साझा किया था जिसमें यह बताया था कि यह आंदोलन अब हाईजैक हो चुका है। छात्रों से शुरू हुआ आंदोलन था, अब उसको लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सरफुटव्वल चल रहा है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि आपने प्रधानमंत्री के कहने पर, इवन समाजवादी पार्टी भी राहुल गांधी जी के साथ में इस बात को लेकर के विमर्श में कि भैया ये क्या था, आप प्रधानमंत्री के घर के आगे जाकर के बैठ गए हैं, आंदोलन कहीं और हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हो सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी की साठगांठ हो गई हो। अच्छा, इस बात में सबसे बड़ा तर्क क्या है, क्योंकि दोनों ही अंदर से ये जानते हैं कि ये जो आंदोलन है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बैक्ड है। मतलब इस आंदोलन में जो सीजेपी है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रमोटेड है। अब ऐसे में अगर वहां से फुटेज पूरा आम आदमी पार्टी खा जा रही है तो बीजेपी को और कांग्रेस को, दोनों को ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी से लड़ना है। तो दोनों ही एक तरह से इंटरनल सेटिंग कर लिए हो कि देखो आपका भी भला हो जाएगा और हमारा भी हो जाएगा। बीजेपी को इस आंदोलन से राहत मिल जाएगी और कांग्रेस को फुटेज मिल जाएगी जो इतने दिन से इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए थी। तो ऐसे में बोले राहुल गांधी जी गए और प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर बैठ गए और प्रदर्शन करना शुरू किए कि नहीं साहब, बातचीत नहीं होगी तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। कुल मिलाकर जो भी हुआ, आरोप प्रत्यारोप बढ़िया चले। और इसी आरोप प्रत्यारोप में जो बाद में चीजें होने लगी, आज हम उस पर बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित कर दिया, अपनी तरफ से संदेश दे दिया, जिसको लेकर बड़ी मांग उठ रही थी कि प्रधानमंत्री कुछ करते क्यों नहीं, अनशन तोड़वाते क्यों नहीं, वो सब हो गया। आपने हमने जितने भी इन दिनों चर्चाएं की वो इस विषय पर थी। लेकिन अब उसका दूसरा पहलू भी अब चर्चा कर लीजिए। जब इधर की तरफ वांगचुक साहब भूख हड़ताल तोड़ देते हैं तो दीपके का ट्वीट आता है और वो ये लिखते हैं कि साहब धन्यवाद वांगचुक साहब, आपने अपना अनशन तोड़ दिया और आप अब स्वस्थ रहें, लेकिन अब आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के जिस प्रकार से वांगचुक साहब के नाम पर पहले राजनीति हो रही थी, उन्हें अन्ना हजारे की तरह फिर से एक मोहरा बनाकर छोड़ दिया गया। मतलब आपने आंदोलन किया, बहुत ग्रेट हैं आप, अच्छा किया, लेकिन थैंक यू सर, आपका काम हो गया, अब हमारा अनशन चलता रहेगा। तब तक चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देंगे। सरकार ने अगर, अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन का चेहरा अगर वांगचुक को बनाया गया था तो उनके अनशन खत्म करते ही इस विषय पर एक राहत भरी बात होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि अब यह आंदोलन सही मायने में सीजेपी के कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। अगर ये लोग ऐसे ट्वीट ना भी करें, यानी ये हट भी जाएं, तो अब वो तत्व जो इसको चलाना चाहते हैं वो इसे चलाते ही ले जाएंगे। ये अब उस दिशा में बदल चुका है। यानी कि अगर इंटरनल सूत्रों की बातों को माना जाए
तो बोले चर्चा यह कि 15 अगस्त तक चलाने का प्लान है, ताकि जैसे पहले किसान आंदोलन के समय 15 अगस्त के समय दिक्कत खड़ी करने की मंशा हुई थी, बोले कुछ उस तरह से इसको ट्रीट करने की तैयारी हो रही है। अब तमाम प्रकार की कवायदें लगाई जा रही हैं। बोले वो जो नीट से जुड़ा मामला था वो कहीं छूट गया है। सही मायने में इस समय जो प्रोटेस्ट करने लोग आ रहे हैं, जिस तरह के हुलिये के साथ लोग आ रहे हैं, अगर आप उन्हें देख लें तो शायद उन्हें नीट की फुल फॉर्म ना पता हो। अब जिस तरह के लोग प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, वो प्रोटेस्ट को एक प्रकार का टूरिज्म बना चुके हैं। जिस तरह के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, आप उनकी, मैं आपको कुछ वीडियोस और फोटोज दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आप सच में हैरान हो जाएंगे कि यार ये तो नीट का विद्यार्थी नहीं है, और ये वो विद्यार्थी भी नहीं है, या फिर वो भी छात्र नहीं है, या वो भी जेन जी नहीं है जिसको सही मायने में पेपर लीक से कोई मतलब भी है। बस ये आ गया क्योंकि किसी ने इसको कहा था कि चलो, और चल करके यहां पर प्रोटेस्ट करो। ये तमाम रिएक्शंस हैं लोगों के, आप इन्हें सुन सकते हैं। यहां पर एक सरदार जी आपको बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि यहां पर जो लोग आ रहे हैं उन्हें देखकर लग नहीं रहा है। हाँ जी, सो इस टाइम ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਬਈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਆ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ ਆੜੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 20% ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ। ਯਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਬਈ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾइम ਤੇ। बाकी महाराज कृपा करे। आपने और हमने जब जब चर्चाएं की हैं, और उसमें सबसे आखिरी चर्चा वो इसी बात को थी कि क्या ये छात्र आंदोलन हाईजैक हो गया है, ये ऐसा क्यों कहा था हमने, इसके पीछे का तर्क समझिए। क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सरकार खुद इस मामले को लेकर के समझ में थी पहले से ही कि ये आंदोलन बैक्ड बाई समवन एल्स है। अब ये कैसे हुआ ये कि अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो बीच का वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि साहब इंडिया को नेपाल बना देंगे। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, नेपाल आ जाएगा। नेपाल बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, उससे मानेंगे। नेपाल बनाने में 2 मिनट लगेगा। नेपाल बनाने में 2 मिनट लगेगी, बना दो। पहली बार मौका मिला। और नेपाल बना देंगे वाली जो बात, बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर, उन्होंने जैन जी के लिए जब ये दिशा दी, तो ये बिल्कुल ये बात थी जो आपको आंदोलन में सुनाई दी कि हम नेपाल बना देंगे, नेपाल बना देंगे, हम बांग्लादेश बना देंगे। यानी कि एक प्रकार से नेतृत्व की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं इस आंदोलन में वो शब्द भरे जा रहे थे कि लो भाई जाओ और प्रोटेस्ट के अंदर उस तरह की मांगे रखो कि सत्ता को चैलेंज करो, कि वहां पे भी तो यही हुआ था, संसद तक लोगों का कूच हुआ था, और इस बीच में वांगचुक साहब को उठा लिया गया था, तो उठा लिया गया, तो फिर यहां से इसमें आंदोलन को घी का काम हो गया कि लो साहब उठ गया आंदोलन, कोई बात नहीं साहब, होती जाती सारी चीजें। अब यहां पर एक बड़ा ही सरप्राइजिंग इवेंट होता है, और वो इवेंट ये 20 तारीख की मार्च थी, और 17 तारीख के दिन जो अमेरिका की एम्बेसी भारत में है उसकी तरफ से अपने लोगों के लिए एक संदेश जारी किया जाता है, और उसमें यह कहा जाता है कि भारत में 20 तारीख को एक बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, तो अमेरिकी सिटीजन्स उन क्षेत्रों में ना जाएं और आप अलर्ट रहें। मतलब वांगचुक साहब को 18 तारीख को उठाया गया है, और 17 तारीख को ही CIA के द्वारा इस बात को बाहर निकाल दिया जाता है। इसका मतलब एक बड़ा सवाल हुआ कि यह बड़ा आंदोलन होगा, यह बात पहले से पता थी, तो क्या अमेरिका इस पूरे मामले के अंदर इंटरफेरेंस कर रहा था, या फिर दिल्ली पुलिस से ज्यादा बड़ी इंटेलिजेंस उनके पास थी कि हां भाई अब दिल्ली पुलिस में प्लानिंग हो रही है कि वांगचुक साहब को उठा लिया जाए, क्योंकि उससे एक दिन पहले कमिश्नर बदला गया है। तो इस लेवल की तैयारी, या फिर दूसरे तरफ से तैयारियां पूरी थी, क्योंकि आपको याद होगा कि बांग्लादेश में जब आंदोलन छात्रों का हुआ था तब भी CIA के ऊपर यह आरोप लगे थे कि वो छात्रों का आंदोलन प्रमोटेड बाय CIA था। तो बोले इन्होंने अपने लोगों के लिए जो एडवाइजरी जारी करी वो एक दिन पहले कैसे जारी कर दी, वांगचुक साहब के उठाने से एक दिन पहले कैसे जारी कर दी कि 20 तारीख को बड़ा प्रोटेस्ट होगा। मतलब फिर कुछ लोग निकल कर आए, बोले नहीं साहब 20 तारीख को तो पहले से ही था कि संसद तक मार्च होनी है, था, लेकिन इतना बड़ा हो जाएगा यह जानकारी तो दिल्ली पुलिस तक को नहीं थी। तो CIA को यह कैसे पता था कि इसमें इतने भीषण स्तर तक की परेशानियां हो सकती हैं। खैर कोई बात नहीं साहब, दिल्ली पुलिस के द्वारा जब वांगचुक जी को उठा लिया गया तो
उसके बाद अनाउंसमेंट जो हुआ उससे लोगों ने कहा कि भाई जब परमिशन नहीं थी संसद मार्च की तो भी ये आंदोलन होना ही था, कहीं ये कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी। कोई बात नहीं, खैर ये सब बातें निकल कर आई और आपने और हमने तमाम वो प्रोटेस्ट देखे जिसमें छात्र जो संसद की तरफ जा रहे थे उन पर बल प्रयोग हुआ, और हमने इस बात की बहुत निंदा भी की कि ये नहीं होना चाहिए था। छात्रों पर ना तो लाठीचार्ज होना चाहिए था और ना ही हमने साथ में ये भी कहा कि वांगचुक जी को इस तरह से नहीं उठाया जाना चाहिए था, क्योंकि लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है। आप बात करिए, समझदारी से अनशन पर बात करिए, तमाम चीजें। लेकिन उसके बाद जो हुआ साथियों, 20 तारीख के बाद जो चीजें हुई उस पर भी अब आपका ध्यान जाना जरूरी है। 20 तारीख के बाद जो हुआ उनमें 21 तारीख के बाद, मतलब 20 तारीख को अनशन संसद मार्च हो गया, सब लोग लौट करके वापस जंतर मंतर की तरफ लौटने लगे। और जब लौटे हुए लोग थे, तस्वीरों में ऐसी चीजें देखने को मिली कि लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिए। ये कुछ वीडियोस हैं जिन्हें आप देखें तो पुलिस पर नकाबपोश लोग पत्थर मार रहे हैं। एक प्रकार से कहिए तो उकसाने का काम है जो यहां पर हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप तस्वीरें देखें तो पुलिस वालों को घेर घेर कर मारा जा रहा है। पुलिस वालों को इस प्रकार से पीटना, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना, ये सब चीजें यहां पर तस्वीरों में आई। मतलब ऐसे सारी हरकतें यहां पर देखने को मिली जो शांति भंग के लिए, जैसे पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया तो जो लोग पुलिस पर पत्थर मार रहे हैं उनका क्या इलाज होता, अब यह सवाल बड़ा तेजी से बनने लगा। इस वीडियो को देखिए जिसमें पुलिस की गाड़ी को बुरी तरह से हुड़दंगियों के द्वारा, दंगाइयों के द्वारा जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है। मतलब ये नीट के छात्र नहीं थे, आसान भाषा में ये वो छात्र नहीं थे जिनको पेपर लीक होने से नुकसान हुआ। यहां पर जिस तरह के लोगों का आप नजरिया देख रहे हैं, रवैया देख रहे हैं, ये सब लोग इस एलिमेंट में थे कि हाँ भाई आंदोलन हुआ है और हम यहां पर पहुंच गए हैं। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ ऐसी तस्वीर भी बाहर निकल कर आई जहां कुछ महिला पत्रकारों को बदसलूकी से भीड़ के द्वारा ट्रीटमेंट दिया गया, कुछ पत्रकारों को गोदी मीडिया कहते हुए भीड़ से निकाल दिया गया। अभद्रता की तस्वीरें बाहर आई। पत्रकारिता में अगर आप उनके साथ नहीं है तो आप उनके खिलाफ हैं, और उनके खिलाफ है तो आपको वहां से भगा दिया जा रहा है। पत्रकारों के साथ जो भी ऐसे सवाल कर ले रहा है जो इस आंदोलन के खिलाफ सिद्ध हो सकते हैं, उनको पकड़ करके बेरहमी के साथ में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पुलिस वालों को लात मारकर, घूंसे मारकर, आरपीएफ के जवानों के ऊपर भीड़ के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। मतलब ये ऐसी स्थिति बनकर आ गई जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि क्या वाकई में पुलिस को ऐसे पीटा जाएगा, क्या वाकई में देश के अंदर देश विरोध के नाम पर सुरक्षा कर्मियों को, जिनके ऊपर यह आरोप लग रहे थे कि ये बच्चों को पीट रहे हैं, क्या उनका बदला आप इस तरह से लेंगे। ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि अगर सुरक्षा व्यवस्था को ही आपने पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि स्टेट जो अपनी ताकत को पुलिस के दम पर एग्जीक्यूट कराता है, आप तो सीधा उसे चैलेंज कर दे रहे हैं। अगर इस बात को आपने गलत ठहराया कि छात्रों पर लाठीचार्ज गलत है, तो साहब पुलिस पर आपका बल प्रयोग, यानी कि सरकारी कर्मचारी पर, और विशेष रूप से वो जो कि सरकार के आदेश की पालना में यहां पर काम कर रहा है, उसके साथ इस तरह का बर्ताव करना कतई न्यायोचित नहीं है। और न्यायोचित नहीं है तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। एक्शनेबल एक्ट है ये, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। ये तमाम तस्वीरें और फुटेज आप देख करके समझ सकते हैं कि यहां पर दिल्ली पुलिस के जवानों पर किस तरह से मार हो रही है, किस तरह से संसाधनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच में कुछ ऐसी वीडियोस बाहर निकल कर आए जिसमें एक व्यक्ति पुलिस के, भारत की सेना को गाली देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अश्लील गाली देते हुए और फन के रूप में कि चलो मजा आ रहा है, यानी कि ये प्रोटेस्ट एक टूरिज्म प्रोटेस्ट बनता चला गया। ऐसे ऐसे वीडियोस बाहर निकल कर आए जिसमें देखकर जो चिल्ला रहे लोग हैं, जो बोल रहे लोग हैं, उन्हें देखकर समझ में आ रहा है कि इन्हें सच में नहीं पता कि नीट क्या है। अब ये केवल इसलिए क्योंकि यहां पर फुटेज बनती है, यहां पर मीडिया है, तो यहां पर लोगों को देखा गया। कुछ ऐसे लोग जो सीधा सीधा प्रधानमंत्री को गोली मारने की धमकी देते हुए पाए गए। ये ऐसी चीजें थी जो आप में से बहुत से लोगों को परेशान कर सकती। ये वीडियो जिसमें एक पुलिस की गाड़ी के ऊपर हथियार बंद लोग सवार होकर के ट्रैवल कर रहे हैं, ये अपने आप में नशा करते हुए लोग, ये समझ में आने लगा कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। यानी कि ये आंदोलन अब वो नहीं रहा जिस काम के लिए शुरू हुआ था। पुलिस कर्मचारियों के ऊपर हुआ बल प्रयोग, पुलिस कर्मचारियों के शरीर पर दिखे घाव, इन सब ने सब लोगों को बुरी तरह व्यथित किया। इतना ही नहीं, 370 को लेकर के भी अब मंच का उपयोग होने लगा कि 370 क्यों लगाई साहब। मतलब नीट पर शुरू हुआ आंदोलन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से जुड़ा आंदोलन अब मंच बन गया देश विरोध में, या फिर जिनको जिस प्रकार का सरकार से गिला शिकवा था वो आकर के अपने लिए यहां पर मुद्दे तलाशने लगे। उमर खालिद कब रिहा हो जाएंगे, इस तरह की यहां पर कॉकरोच प्रोटेस्ट के अंदर बातें होने लगी। कुल मिलाकर के ये सारी चीजें दिशा बदलती चली गई। जो आंदोलन शुरू हुआ था, सही मायने में वो आंदोलन जिन्होंने शुरू किया था, या फिर जिस तरह से इस आंदोलन के अंदर तमाम प्रकार के समर्थन आए थे, देश का तमाम विरोध व्यक्त करने का मंच बनता चला गया, और उसमें कई ऐसी हरकतें शामिल हो गई जिसे किसी भी मंच से समर्थन नहीं दिया जा सकता। आपने और हमने जितनी
जितनी भी बातें अब तक की हैं उन सब में दो बातें नैतिकता के ऊपर डे वन से थी कि जब वांगचुक को वहां से उठाया गया वो तरीका गलत था, और दूसरी बात जो हमने की छात्रों पर, जो कि बिल्कुल इनोसेंट छात्र हैं, उन पर हुई जो मार थी वो गलत थी। लेकिन अगर उसके बदले में ये सारी हरकतें हो रही हैं, ये तो उससे भी ज्यादा गलत है। ये नहीं होना चाहिए, और जब नहीं होना चाहिए तो लोकतंत्र में जहां विरोध आपका अधिकार है तो वहां अपनी बातें रख करके चर्चा तक पहुंचना भी अधिकार है। न्यूसेंस कहीं किसी भी राष्ट्र के अंदर स्थान नहीं पा सकता। अगर ये न्यूसेंस होगा तो ये निश्चित ही आंदोलनों के लिए बड़ा नुकसान होगा। आपको याद होगा कि जब महात्मा गांधी जी अपना आंदोलन कर रहे थे तब भी चौरा चौरी की जो घटना हुई थी उसके बाद उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। ये तमाम वो चीजें हैं जो लोग आंदोलन के समय रेफरेंस बनाते हैं कि साहब महात्मा गांधी जी भी तो किया करते थे। याद रखने वाली बात है कि हिंसा का प्रदर्शन, हिंसा का आपके धरना प्रदर्शन में कहीं कोई स्थान नहीं होता। अगर ऐसा है तो फिर आप राष्ट्र के खिलाफ वो कार्य कर रहे हैं जहां पर आपके खिलाफ बल प्रयोग किया जा सकता है। फिर एक और सोशल मीडिया पर न्यूज निकल कर आना शुरू हुई कि दिल्ली पुलिस को अब एनएसए लगाने का अधिकार दे दिया गया। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत धर लिया जाएगा। कई मीडिया हाउसेज ने वो चीज चलाई। फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से इस बात पर वार्निंग दी गई कि नहीं, ये हमारा राइट है। हम कई बार इस तरह की लेटर्स जारी करते रहते हैं, लेकिन इसका कोई आज ही इंप्लीमेंटेशन नहीं है, तो लोगों ने अपने पुराने ट्वीट्स को डिलीट किया। कुल मिलाकर के अब यह आंदोलन शिक्षा से बहुत ऊपर निकल चुका है। मतलब कि अगर आप ये कहें कि क्या केवल नीट के छात्रों के लिए आंदोलन हो रहा है तो ये बात मतलब बेगानी होगी। फेक न्यूज का दौर चल रहा है, इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि आप इस आंदोलन में पूरी तरह सतर्क होकर के ही अपनी बातें रखें। हालत ये है कि लोग उठा करके स्विगी और जोमेटो से, कतर से, बहरीन से, दुबई से, तमाम देशों से अब यहां पर खाना भेज दे रहे हैं। स्विगी जोमेटो में ऑर्डर वहां बैठकर कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जिसको जाओ वहां पर जाकर के खाना दे आना। हजारों ऑर्डर्स डिलीवर हो रहे हैं। इसका मतलब इस आंदोलन को खाना खिलाना एक अच्छा एक्ट हो सकता है, लेकिन अगर फ्यूल केवल इस तरह से किया जा रहा हो कि देश की इमेज के लिए अच्छा है, आप इससे समझिए ना कि गुरपवन सिंह पन्नू जो खालिस्तानी प्रोटेस्टर है, खालिस्तान का, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी, वो अमेरिका में बैठ करके कह रहा है कि मैं $1 मिलियन दूंगा इन सीजेपी के लोगों को। इनसे जूम पर मेरी बात हुई थी। तो क्या वाकई में पन्नू और सीजेपी अब कनेक्टेड है? ये कितना बड़ा सवाल है। मतलब जिसके लिए देश में, जिसके खिलाफ मोस्ट वांटेड आतंकी होने का वो कह रहा है मैं $1 मिलियन की एड दूंगा। मेरी सीजेपी के लोगों से जूम मीटिंग पर बात हुई है। क्या ये बात वाकई में इतनी इजीली डाइजेस्ट की जा सकती है? क्या यहां पर अब ये समझने वाली बात नहीं होगी कि ये किस तरह के बर्ताव है? तो ये समझने की चीजें हैं। आप इन्हें कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना बिल्कुल भी ना छोड़ें। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही।